नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बाबा रामदेव पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला लगातार जारी है। बीजेपी सांसद ने अब कपालभाति योग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि गलत तरीके से कपालभाति कराते हैं बाबा रामदेव। कई लोगों की कपालभाति से मौत हो चुकी है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। रामदेव के खिलाफ जल्द छिड़ने वाला है आंदोलन। अब देखिए, पहले घी फिर मंजन और अब योग पर भी सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि जल्द ही आंदोलन छिड़ने वाला है। बाबा रामदेव पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा हमला। बीजेपी सांसद ने अब योग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि कपालभाति को गलत तरीके से कराते हैं बाबा रामदेव और गलत तरीके की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव के बयान जो है उनकी भी निंदा की। अभी देखा था आपने किस तरह बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। ऐसे में एक बार फिर से बाबा रामदेव पर सवाल उठे हैं और इस बार बीजेपी सांसद ने कहा है कि बाबा रामदेव दरअसल गलत तरीके से कपालभाति योग कराते हैं और कई लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो चुकी है। बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव द्वारा कपालभाति योग पर कहा कि कपालभाति भी गलत तरीके से करवाते हैं, योग प्रदर्शन की चीज नहीं है। वो कपालभाति भी गलत करवाते हैं। देखिए, योगा जो है ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। योगा जब कोई योगा का जानकार है, जो विशिष्ट आदमी है, जब अपने सामने योगा कराता है तो वो साधक की गलती को पकड़ता है और फिर उसको समझाने का प्रयास करता है। ये जो इवेंट किया है, इन्होंने लाखों लाखों का इवेंट किया है, कहीं 10,000 आदमी बैठा करके, कहीं 20,000 आदमी बैठा करके, इसका परिणाम ये निकला है कि कई आदमी गलत योगा करने से मर गए हैं। हमारे साथ सहयोगी अंबिकेश्वर जुड़ रहे हैं। अंबिकेश्वर, पहले नकली घी फिर मंजन और अब योग पर भी सवाल उठाए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बाबा रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह परसपुर ब्लॉक के एक गांव में निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अभी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पतंजलि और रामदेव के खिलाफ एक जन सहयोग एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पतंजलि और रामदेव के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कल 3 जनसभाएं की थी और आज भी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कल ये एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं जिसमें लोगों को पतंजलि घी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और रामदेव के बारे में और महर्षि पतंजलि के बारे में बताने वाले हैं। इन्होंने कल जो रामदेव द्वारा जो कपालभाति कराया जाता है उसको लेकर के एक सवालिया निशान खड़ा किया था कि जिस तरह से लाखों रुपए लेकर के ये कपालभाति और बड़े बड़े आयोजन करते हैं, 10,000 20,000 लोगों को बैठाते हैं, उसमें ये कपालभाति भी गलत तरीके से कराते हैं, जिससे कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल अंबिकेश्वर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये बयान जो दिया गया है, एक के बाद एक बयान हम देख रहे हैं। अब ऐसे में आंदोलन की बात भी कही जा रही है। पतंजलि को लेकर फिलहाल गोंडा में क्या स्थिति है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं देश भर से कि अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है बार बार। देखिए, हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ सामने आई है। कुछ लोग जो अभी भी पतंजलि का प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ सही है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल से बेकार है, क्योंकि जो है किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से नहीं करते। मंजन पे सवालिया निशान खड़ा किया है, घी पे भी लोग यहाँ सवालिया निशान लगा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही खराब प्रोडक्ट्स हैं। कुछ जैसे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अब जगह जगह एक छोटा मोटा आयोजन कर रहे हैं, 50-60 लोगों को इकट्ठा। अंबिकेश्वर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना के। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि बीजेपी के सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं, पहले घी को लेकर फिर मंजन को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए मैडम चारुल जी, जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा।
रामदेव बाबा शुरू में अच्छे इंसान थे, क्योंकि देश को सुधारने की, सबको ठीक करने की बात करते थे। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आकर वो लाला रामदेव बन गए, और जब से लाला रामदेव बने हैं, और मैं ही नहीं पूरा देश उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि बाबाओं का एक काम नहीं है टूथपेस्ट बेचना, दंत मंजन बेचना, घी बेचना। बाबाओं का काम है सबको सही दिशा में ले जाना। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ रामदेव बाबा अपने दिशा से भटक गए हैं, और भटकने का कारण ये है कि उनका विरोध हो रहा है। कभी वो सलवार पहन के निकलते हैं तो वही बाबा रामदेव थे जो बीजेपी के साथ बैठकर कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल 50-60 का लीटर है जो 30 रुपये कर देंगे, सस्ता कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। इसी देश की दुनिया ने देखा, और किसके कहने पर करा, किसके साथ करा, कहीं ना कहीं भटक गए थे। और जो भटका हुआ आदमी है वो बड़ा खतरनाक होता है। अब इनके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। मिलावट से काम नहीं चलेगा। लोग समझदार है, अपने देश के लोग मूर्ख नहीं है। मैं समझता हूँ रामदेव बाबा जैसे और बहुत लोग हैं जो देश को मूर्ख बना रहे हैं, जो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश की जनता समझ गई है इस देश को बचाने के लिए, देश के अच्छे दिन के लिए तो आपको भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना पड़ेगा, और लोगों को राहुल गांधी के साथ चलना पड़ेगा, तभी लोगों को देश के अच्छे दिन आएंगे। और रामदेव बाबा जैसे ये ढोंगी झूठे लोग इस देश को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि देश को बचाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं समझता हूं अब बाबा जितने भी लगभग इस रास्ते से भटक रहे हैं, धीरे धीरे सबकी पोल खुलेगी, और आप ही के माध्यम से खुलेगी। अच्छी बात है, आपने अच्छी शुरुआत करी है, सच्चाई देश के सामने रखी है। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। आपके चैनल की तरह सभी तरह ईमानदारी से सब चीज दिखाएंगे, देश की जनता को बताएंगे, तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, लोगों के अच्छे दिन आएंगे। देखिए जगदीश जी, हम जो ये पहल कर रहे हैं ये दरअसल बीजेपी सांसद का बयान है, जिसके बिना पर हम ये जान रहे हैं कि आखिर इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस बयान के बाद कई जगह पर हमारे जो संवाददाता हैं वो पहुंचे और उन्होंने स्थिति देखी कि किस तरह से प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है। अंबिकेश्वर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश जी आपके पास लौटूंगी। अंबिकेश्वर, आप बता रहे थे कि किस तरह लोगों के अंदर एक नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने यकीन किया था पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि स्वामी रामदेव कहते थे कि ये स्वदेशी है, लेकिन अब मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं और खुद ये बात बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। स्वामी रामदेव का मंजन है पतंजलि का, उसको लेकर के लोगों के अंदर जो सवालिया निशान खड़ा किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, उसके बाद हमने कई लोगों से बात की तो सभी का यही कहना था कि जिस तरह से उन्होंने मंजन का प्रयोग किया, देसी घी का प्रयोग किया, उसके बाद उनको ये प्रोडक्ट्स सही नहीं लगे। पहले तो ये इन्होंने जो मार्केट में सामान उतारे थे पहले वो क्वालिटी वाले थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्वालिटी का स्तर गिरता चला गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि जो है घी कैसे वो तैयार हो जाती है, 570 रुपए में कैसे मार्केट में आ जाती है, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि जब अगर हम गांव में घी लेने जाएं तो वहाँ 1800 और 1900 रुपए का देसी घी, शुद्ध देसी घी मिल रहा है, तो फिर ये 570 रुपए में और 580 रुपए में कैसे देसी घी शुद्ध मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो इसके शुद्ध होने की गारंटी पर एक सवालिया निशान नहीं है। बिल्कुल, जगदीश जी आपके पास आएंगे, आपसे समझेंगे कि क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं और विपक्ष के तौर पर आखिर कांग्रेस इसमें आगे क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि देखिए आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं उस पर क्या करेंगे, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि सीधे तौर पर अगर ये मिलावट है तो ये सीधे तौर पर जनता के लिए हानिकारक हो सकती है। देखिए, जनता के लिए हानिकारक जो आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी भी है और दल भी है, जो स्वार्थी हैं, जो वादे कर आए थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, किसान की डबल आय करेंगे, ये सब जनता के लिए हानिकारक है। और राहुल गांधी जी डरे नहीं और कह रहे हैं डरो नहीं, वो कह रहे हैं अपने लक्ष्य पर चलो। आज राहुल गांधी नहीं है, मैं समझता हूं महात्मा गांधी की तरह दांडी यात्रा की तरह आज यात्रा पर चल रहा है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं, हर धर्म का आदमी जुड़ रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। यही हमारी विचारधारा होनी चाहिए, यही विचारधारा देश को आगे ले जाएगी, यही लोगों के अच्छे दिन लाएगी। और राहुल गांधी अभी देश का नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में। अब देखना, जो धीरे धीरे झूठ बोलकर धोखेधड़े से सत्ता में आगे बढ़ गए हैं, अब उनका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि रामदेव बाबा जैसे ऐसे नेता भी हैं जो देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस लूट का राहुल गांधी पहले दिन से विरोध करते रहे, कहते रहे चौकीदार चोर है, नहीं डरे, अपनी जान की परवाह नहीं करी। आज भी कहा उन्होंने कि देश को बचाना हम सबका धर्म है, और वो प्रार्थना कर रहे हैं जो देश के हित में है, वो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो सब उनके साथ चले। और देश चल रहा, आप देख रही हैं, धीरे धीरे मीडिया का भी रुख बदल रहा है।
कुछ गोदी मीडिया वाले, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह की जो बात करें सुबह शाम, राहुल गांधी को क्या क्या बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी को भगवान दिखाते हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन होना जरूरी है और मैं समझता हूं हो भी रहा है। आज तक में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये देश के लिए जरूरी है। देश रहेगा तो आप और हम रहेंगे, देश रहेगा तो किसान रहेगा, देश रहेगा तो मजदूर रहेगा, देश रहेगा तो देश की एकता रहेगी। इसको रखना जरूरी है। राजनीति बंद, आप देश के लोगों के बारे में बात करें तो मैं समझता हूं अच्छा होगा। और सब लोग आज राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी की तरफ फिर देख रहे हो, कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ थे तो हमारे अच्छे दिन थे। हमने जगदीश जी आज ये भी कहा बीजेपी सांसद ने कि कपाल भाती जो कराते हैं वो गलत तरीके से कराते हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। और वही कपाल भाती जो हम हर रोज देखते हैं कि बाबा रामदेव कराते हैं, उसको लेकर भी सवाल उठाया है। चलिए, जगदीश जी का संपर्क टूट गया है। अंबिकेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंबिकेश्वर, एक बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि बाबा रामदेव अक्सर हम देखते हैं कैंप्स लगाए जाते हैं, योग कराया जाता है और योग गुरु जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं के योग पर सवाल उठाया है बीजेपी सांसद ने। देखिए, जो भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ये भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका भी योग और व्यायाम से पुराना नाता, ये पहले से ही योग और व्यायाम करते रहे हैं। और इन्होंने अगर कपाल भाती पर सवालिया निशान लगाया है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ही, क्योंकि ये भी कपाल भाती और सूर्य नमस्कार और अन्य तरह के योग सुबह सुबह उठ करके ये करते हैं, इनकी दिनचर्या में है। हम लोगों ने इसको पहले भी दिखाया है कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन शैली में अपने योग को रखा हुआ है। अभी जिस तरह से इन्होंने आयोजन को लेकर के सवालिया निशान लगाया कि लाखों रुपए लेकर के और 10-20 हज़ार लोगों को बैठा करके ये प्रदर्शन करते हैं योग का और लोगों को योग कराते हैं, लेकिन सही तरीके से योग ना कराते हैं। कपाल भाती पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया कि कपाल भाती गलत तरीके से कराते हैं, लोग गलत तरीके से करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाया है उन्होंने उनके आयोजनों पर जो वो कराते हैं और जिसमें सही से देख रेख नहीं होती है योग करने वालों की, जिससे वो गलत तरीके का योग करते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल, अंबिकेश्वर लौटेंगे आपके साथ। हमारे साथ राहुल भदौरिया जुड़े हमारे संवाददाता हैं। जगदीश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, देखिए, जिनके नाम के साथ योग गुरु लग जाता है और उसके बाद उनका नाम आता है, यानी योग गुरु बाबा रामदेव, उनके योग पर भी सवाल उठाया और कहा है कि बाबा रामदेव गलत तरीके से योग कराते हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, बाबा रामदेव जो योग करा रहे हैं, अगर मौत हुई है तो लोगों को जीवन दान भी मिला है। योग का कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, करने वाले का तरीका गलत होता, पर बाबा रामदेव अपने रास्ते से भटक गए हैं, पूरा देश जानता है। मैं समझता हूं अगर वही बाबा रामदेव होते तो आज देश में सुधार होता, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी योगी और बाबा को। उन्होंने देश से झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो 35 रुपये डीजल पेट्रोल हो जाएगा। ये गलत बात है। बाबाओं का क्या लेना देना राजनीति से? बाबाओं का तो काम है इंसानों को सही रास्ते पर, सही दिशा में ले जाना। तो मैं समझता हूं अब रामदेव बाबा ना रह के लाला रामदेव बाबा बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं, जिनका मकसद एक ही है, पैसा कमाना, मुनाफा कमाना। वो उनका एक ब्रांड बनने के पहले उन्होंने ब्रांड बनाया बड़े सही तरीके से नाम करके। अब वो ब्रांड में कर क्या रहे हैं? किसी की चीनी, किसी का दूध, किसी का घी, और ब्रांड बाबा रामदेव। अब ये चल रहा है और नकली भी चल रहा है, असली भी चल रहा है, मिलावट भी चल रही है। तो इससे मैं समझता हूं बाबा रामदेव को आपके माध्यम से जगदीश जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के हैं, प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के हैं और पतंजलि सिर्फ अपना नाम लगाकर उन्हें बेच रहा है, मिलावट भी उन्हीं प्रोडक्ट्स में है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, इनमें शुद्धता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप लेकर बेचा जा रहा है इन प्रोडक्ट्स को? चारुल जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरे कुछ दोस्त इनकी पतंजलि में लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे से नाराज हो जाएंगे। ये जो अमूल घी बाहर से आता है, ठप्पा पतंजलि का लग जाता है। चीनी मिल से आती है, ठप्पा पतंजलि का लग जाता है। ब्रांड, जब आदमी ब्रांड बन जाता है ना, हमारे देश के लोग ब्रांड के पीछे भाग लेते हैं। अपने गांव के घी पर भरोसा नहीं करेंगे, पर पतंजलि पे भाग लेंगे। हर चीज में मिलावट है। और बाबा रामदेव के नहीं, हमारी राशन की दुकान पर भी देख लिए, सड़े घी, सड़ा तेल, सड़ा अनाज जनता को परोसा जाता है और अच्छा जो है वो बिक जाता है ब्लैक में। तो मैं समझता हूं ये परिवर्तन जरूरी है।
देश के लोगों को बचाने के लिए। और बाबा रामदेव जी से अपील करता हूं आपके माध्यम से, ये बंद करें दुकानदारी, आपका नाम खराब हो गया है। आप जिस उद्देश्य से देश में आए थे, आपका उद्देश्य है, आप मिले थे, मुझसे बात हुई थी, आपने कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, आपने कहा था लोगों को स्वस्थ करूंगा, आपने कहा था मैं बीमारों को ठीक करूंगा। ये अच्छा काम था, कांग्रेस ने भी आपका समर्थन करा था। बिल्कुल, बीमार को ठीक करने की बात कही थी, लेकिन अब लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं। लौटूंगी जगदीश जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सहयोगी मदन मोहन बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, बनारस से मदन जुड़ रहे हैं। मदन, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर, पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर? देखिए, हमारे साथ जगदीश जी भी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि खरीदते कहीं और से हैं, लेकिन नाम पतंजलि का लगाकर बेचा जा रहा है। मिलावट जो है वो नजर आ रही है, शुद्धता से कोई सरोकार नहीं है पतंजलि का। जी चारू, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को लेकर के जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के अगर कहा जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इसका जो है अब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो बाबा रामदेव का जो है वो खुद का प्रोडक्ट नहीं है, किसी दूसरे के मतलब खरीद करके अपना सिर्फ सिंबल जो है उसको जो है एक तरह से बेचा जा रहा है। तो क्वालिटी में कितनी जो है ना शुद्धता होगी, इसको लेकर के कुछ लोग हैं, उनसे भी सीधे जान लेते हैं। चारू, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मैं धर्मेंद्र कुमार हूँ। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि बाबा रामदेव के घी और तमाम जो ऐसे प्रोडक्ट है पतंजलि के, जिसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं, आपका क्या कहना? देखिए, जो सवाल उठाया गया था तो उस पर जांच होनी चाहिए थी, और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग तो देखिए यूज करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब अगर सवाल उठा है तो उसकी पारदर्शिता नजर आनी चाहिए थी। अगर उस पर पारदर्शिता नहीं हो रही है तो हम लोग को तो देखिए यूज अब हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब सवाल उठा। बिल्कुल मदन, राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कानपुर में क्या स्थिति है पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब तूल पकड़े हुए है, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने, बीजेपी के ही सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं कमियां निकाली थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनका मंजन करने से दांत खराब होने लगे। डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि जो है अब उसका जो है मंजन ना करें। और जिस तरीके से उन्होंने घी पे भी सवाल उठाए थे कि बच्चों को अगर रामदेव का घी खिलाएंगे तो वो मोटे नहीं होंगे, ना ही उनको किसी बीमारी से निजात मिलेगी। तो बड़े सवाल उठे, जिसको देखते हुए हमने जब कानपुर के लोगों से भी प्रतिक्रिया ली तो कानपुर में भी अगर हम बात करेंगे 100% की, तो 100 में से जो है 70% लोग जो है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखे हैं। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इनका कोई भी प्रोडक्ट हो वो कहीं ना कहीं लोकल है, और उस पर कोई भी जिस तरीके से ये दावे करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट स्वदेशी हैं और इनको करने से जो है हम शुद्धता की गारंटी देते हैं, और इनको करने चाहे मंजन हो, चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, इस पे सब पे ये रामदेव जिस तरीके से शुद्धता की गारंटी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर के लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी और साफ तौर पे बताया कि इनके जो भी प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है शंका पैदा करते हैं कि ये आखिर इतना घी कहाँ से पैदा कर देते हैं, जब इंडिया में इतनी गाय ही नहीं है। और अगर घी बनाते हैं तो उसको लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इनके पास लोग कहाँ से आते हैं, उससे जो मट्ठा उत्पन्न होता है वो उसको कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि मट्ठा कुल मिलाकर देखिए हर चीज पर अब सवाल उठ रहा है, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी सांसद एक एक करके 10 बातें बता चुके हैं। जगदीश जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि आपको ये जानकारी है कि मिलावटी है, शुद्धता नहीं है, कांग्रेस आखिर क्या करेगी, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, किस तरह से जनता की आवाज उठाएगी? देखिए, घी जनता खाती है, मंजन का इस्तेमाल हर रोज होता है, तो एक के बाद एक 10 चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस क्या कदम उठाएगी इसके लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये ऐसे लोगों के साथ नहीं है, चाहे बाबा हो चाहे और दुकानदार हो, जो मिलावट करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, उन सबका विरोध करती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत गंभीरता से इस देश को समझने की कोशिश करी है, समझ रहे हैं। आज वो राहुल गांधी नहीं है जो राहुल गांधी की पहले बात करते हो, खुद कह रहे हैं आज उनका रूप एक महात्मा गांधी जैसा है। आप देखिए कैसे लोग चल रहे हैं। और मैं समझता हूं
इस तरह के जो नकली बाबा हैं, नकली देश के नेता हैं, इन सबसे ही देश को निजात चाहिए। उसका एक ही मात्र सार है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ो। और मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी हिम्मत है कि आपने आवाज उठाई, आपके चैनल ने शुरुआत करी। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? जगदीश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? आप विकल्प बता रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे? जनता को इन चीजों से कैसे छुटकारा मिलेगा? कांग्रेस का क्या रोड मैप है? देखिए, समय आ रहा है धीरे धीरे, जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, परिवर्तन करेंगे, देश का नेतृत्व संभालेंगे, तो मैं समझता हूं ऐसे चोरों का जगह ठिकाना नहीं रहेगा। हम पूरी इंक्वायरी कराएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो देश लूटने वाले हैं, जो देश से झूठ बोलने वाले हैं, जो नकली प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उनको राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है। राहुल गांधी की विचारधारा बन चुके हैं और देश के हर लोग इसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन राहुल गांधी ला सकते हैं, देश की समस्या को राहुल गांधी दूर कर सकते हैं। और मैं समझता हूं जगदीश जी, मैं ये समझना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि आप जब सत्ता में आएगी कांग्रेस, तब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तब कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तमाम मुद्दों के खिलाफ है। लेकिन अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट वाकई नकली पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको सत्ता का इंतजार क्यों करना है? मुख्य विपक्षी दल है आप, कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया है, लेकिन क्या आज कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरेगी? जनता के इस मुद्दे को नहीं उठाएगी? मैं आपके सामने बैठा विरोध कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं भी तो कांग्रेस का एक छोटा सा प्यादा हूं, आवाज उठा रहा हूं। मुझे कहा गया कि रामदेव के खिलाफ बोलोगे, मैंने हर उस आदमी के खिलाफ हम बोलेंगे। मैं भी राहुल गांधी का सिपाही हूं, प्रियंका गांधी का सिपाही हूं, आवाज उठा रहा हूं। जगदीश जी, लेकिन स्टूडियो में बैठकर आवाज नहीं उठाई जा सकती है, स्टूडियो में बैठकर आवाज नहीं उठाई जा सकती है। कांग्रेस जैसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अगर आपको लगता है कि टीवी चैनल पर डिबेट करके आवाज उठा लेगी, तो ऐसे कैसे जन सरोकार से जुड़ेगी? आपको नहीं लगता कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत है? टीवी चैनल पर बैठ के ये बोल देने से कि कांग्रेस आएगी तो ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, इससे अच्छा है कि आप सड़कों पर उतरे, आंदोलन करें। आपको लगता है कि आपके आंदोलन का असर नहीं होगा? चारुल शर्मा जी, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो आपका लाइव शो चल रहा है, ये सेना के बहुत लोगों को हमने मैसेज करा है कि रामदेव के खिलाफ शुरुआत हो गई है, झूठों के खिलाफ शुरुआत हो रही है। तो वहां लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एक शुरुआत तो करिए आपने। मैं तो आपसे अपील करता हूं, आपको सभी झूठे पकड़ने, बाबा रामदेव टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तो आप देश हित की, राष्ट्र हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आपका समर्थन करेगा। आज तो शुरुआत हुई है ना, अब आगे आगे देखिए कैसे लोग रोडों पर उतरेंगे, पथराव करेंगे, घेराव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, प्रोडक्ट को बाहर फेंकेंगे। ये तो आज शुरुआत ही आपने आज करी है। तो आने वाले समय में लोग भरे बैठे हैं, लोग गुस्से में बैठे हैं कि हम बर्बाद हो गए हैं। चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सरकार हो, झूठ बोलने वाले का विरोध हम रोडों पर कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हिम्मत है आपकी जो आप दिखा रहे हैं, अन्यथा और चैनल तो दिखा भी नहीं रहे हैं। पर समय आएगा, बदलेगा। दिन के बाद रात होती है, अब वो दिन, रात के बाद दिन होता है, तो दिन निकल रहा है जनता का। राहुल गांधी चल रहे हैं, सच्चाई बार बार कह रहे हैं, डरो मत, लड़ो, झुको मत, आगे बढ़ो। तो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये एक इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूं धीरे धीरे इन झूठों का पर्दा साफ होगा, नकली प्रोडक्ट बेचने वालों को बाहर रास्ता दिखाना पड़ेगा, और इनका पथराव घेराव कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट में होकर करेगी, जैसा हम हमेशा करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबिकेश्वर, आपका भी बहुत शुक्रिया। राहुल मदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।